अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोलियजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो जोलियजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म में आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, उनके बेनिफिट्स बताता हूँ, उनके साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के लिए इलाज लेकर आता हूँ, रेमेडीज लेकर आता हूँ, टोटके लेकर आता हूँ, बहुत आसान तरीन जिन्हें घर में करना बहुत आसान होता है। तो दोस्तों आज मेरा जो टॉपिक है अपेंडिसाइटिस है, जिसे आम ज़बान के अंदर अपेंडिक्स भी बोला जाता है। दोस्तों जो छोटी आंत जहाँ पे खत्म होती है, बड़ी आंत जहाँ पे स्टार्ट होती है, वहाँ पे एक छोटी सी नाली होती है। तो दोस्तों जो अपेंडिक्स नाली के अंदर जो है मुख्तलिफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो खाने में मदद करते हैं हजम होने में। और दोस्तों कई दफ़ा इसके अंदर जो है खाने के ज़रात जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से खाना जो है उसके अंदर नाली में जाके गलना सड़ना शुरू हो जाता है। और दोस्तों ये अक्सर इतना ज़्यादा भर जाता है जिससे ये फट भी जाता है, जिससे इंसान की मौत भी वाक़ई हो जाती है। तो दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इस चीज़ से बचने के लिए आप चंद चीज़ों की एहतियातें कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपको अपेंडिक्स का दर्द भी नहीं होगा। ऐसे फर्ज ऑपरेशन के करीब पहुंच चुके हैं, अगर वो ये रेमेडीज यूज़ करेंगे तो उन्हें सर्जरी भी नहीं करवानी पड़ेगी, ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बगैर टाइम जाए कि रेमेडीज की तरफ आते हैं। दोस्तों आपने एक गिलास पानी लेना है, उसके अंदर आपने एक लेमन निचोड़ लेना है, आपने डेली इसे पीना है। अगर आपको हल्की सी पेन स्टार्ट हो रही है, आपको पेन नहीं होती, फिर भी आपने इसे पीना है। अगर आप जो है नींबू पानी अगर डेली इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी भी अपेंडिसाइटिस की जो पेन है वो नहीं होगी। और दोस्तों इसके अलावा अमरूद सारा साल ही तकरीबन अवेलेबल रहते हैं। अमरूद जो फ्रूट होता है गोवा, दोस्तों अच्छी क्वालिटी के 2 से 3 जो है अमरूद खाना शुरू कर दें। अमरूद हर किस्म की जो आंतों की बीमारी को दूर करती है, बवासीर को दूर करती है, स्पेशली अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स के दर्द को ख़त्म करती है, अपेंडिक्स की नाली को साफ करती है। और दोस्तों जो अमरूद जो है अपेंडिक्स की नाली के अंदर यूजफुल जो बैक्टीरिया पैदा करता है। दोस्तों जो डेली एक गिलास पानी के अंदर नींबू निचोड़ के पीते हैं और अमरूद खाते हैं, उन्हें कभी भी बवासीर नहीं होती, उन्हें कभी भी अपेंडिसाइटिस की दर्द नहीं होती। और दोस्तों अगर आप सुन्नत तरीके के साथ खाना खाएंगे कभी भी आपको अपेंडिक्स का दर्द नहीं होगा। इसके लिए आपने जब भी आपने खाना खाना है दोस्तों कोशिश किया करें जमीन पर बैठ कर खाया करें, चटाई बिछाकर। उसके लिए आपने जब भी आपने खाना खाना है और आपका जो बायां जो है घुटना है वो आपने फोल्ड करके बैठना है, और जो आपका जो दायां घुटना है आपने इसे खड़ा रखना है। स्क्रीन के ऊपर मैं पोजीशन आपके सामने दिखा दूंगा, अगर आप इस तरीके से बैठे तो दोस्तों आपको कभी भी अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स की दर्द नहीं होगी। और दोस्तों अगर आप चंद एहतियातें कर लें तो आप बहुत संगीन किस्म के मसाइल से बच सकते हैं, आपकी सेहत बेहतरीन रहती है। तो ज़्यादातर जो डॉक्टर जो है अपेंडिसाइटिस की जो है सर्जरी करवाने के ऊपर जोर देते हैं। अगर आप ये जो मैंने आपको चंद बातें बताई हैं, अगर आप इनके ऊपर अमल कर लेंगे तो आपको कभी भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा और ना ही आपको अपेंडिक्स का जो है पेन होगा कभी। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स पेन के हवाले से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों अगर मजीद आपको कोई सवाल है अपेंडिसाइटिस के हवाले से यानी अपेंडिक्स के हवाले से तो आप कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर मजीद किसी और बारे में पूछना चाहते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब, स्पाइस के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। चलें दोस्तों मिलता हूं मैं आपको किसी और अच्छी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। मुझे इजाजत दें, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।